नाउ तो वही लास्ट पॉइंट हम लोग दोबारा लिखते हैं। नाउ माइस, ये तो जल्दी नहीं ज्वाइन करने से ये स्क्रीन बहुत तंग करती है। Mice lacking the enzyme that carries out this reaction exhibits severe muscular tremors and eventually paralysis। ठीक है, तो कौन सा, बोलिए कौन सा? बक, स्क्रीन वाला बहुत दुखी होता है। बोलिए कौन सा एंजाइम जो इसको कन्वर्ट करता है। ओके, माने सेरामाइड टू गैलेक्टोसाइड। ओके, तो माइस लैकिंग द एंजाइम दैट कैरीज आउट द, करो चलो मैं लिख देता हूँ, ये एक न्यू पेज है, तो द रिएक्शन सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू गैलेक्टोसेरामाइड। ठीक है, यार इसको हम लोग सेरेब्रोसाइड बोलेंगे। तो ये जो रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है, तो वो जो एंजाइम है, ओके, so the mice lacking the enzyme that carries out this reaction exhibits severe muscular tremors and eventually paralysis। उसी तरह humans में who are unable to synthesize a particular ganglioside GM3 suffer from a serious neurological disease characterized by severe seizures and blindness। ठीक है, तो इसलिए ये सब कन्वर्जन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसी तरह जो टॉक्सिन्स ऑफ वायरस या पैथोजेन, उसमें भी ये सब आएंगे आपके। क्लियर? So glycolipids also play a role in certain infectious diseases. The toxins that cause cholera and botulism both enter their target cell by first binding to cell surface gangliosides, as does the influenza virus। तो समझ रहे हो, सिंस आपके सेल में ये गैंग्लियोसाइड होता है, वो आपके अंदर आ जाते हैं। देख रहे हो, तो इसीलिए ये सब आपका रिसेप्टर जैसा काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सी। तो सी क्या है? कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो सी इज कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉइड्स। ठीक है, नाउ कोलेस्ट्रॉल तो आप लिख सकते हो दीज आर एनिमल स्टेरॉल्स, है कि नहीं? तो दीज आर एनिमल स्टेरॉल्स, ब्रैकेट में स्टेरॉइड्स विद एन OH ग्रुप। ओके, तो जिस OH ग्रुप में OH ग्रुप होगा, जिस स्टेरॉइड में OH ग्रुप होगा, उनको हम लोग स्टेरॉल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ in plants they have क्या, बोलिए स्टिग्मा स्टेरॉल, कॉमा फंजाई have क्या, अर्गोस्टेरॉल, and bacteria has false steroids known as hopanoids। These are क्या, functionally equivalent। These are functionally equivalents to किसको? These are functional equivalents to what? बताइए। These are functional equivalents to cholesterol in animals। तो जो काम एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल करता है, बिल्कुल वही काम
दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ये सारे करते हैं। ठीक है जी। नाउ तो इन सर्टेन एनिमल्स इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई भी हो सकता है, लाइक अप टू 50%। ठीक है। So in certain animal cells, okay, cholesterol may contain up to 50% of the lipid molecules in the plasma membrane. ठीक है, तो अप टू 50% ये बना सकता है। ठीक है, माने दिस इज नॉट ए रूल बट इन सम ये आपका अप टू 50% कर देगा। नाउ बट okay, biologists disagree as to whether they completely lack cholesterol, क्योंकि बिल्कुल जीरो वो नहीं हो सकता। ओके, अगर हम लोग कोशिश करें कि हटा दें, ओके, बट हटा देते हैं। बायोलॉजिस्ट disagree as to whether they completely lack cholesterol, as whether plasma membranes completely lack cholesterol. Cholesterol molecules are oriented, किस तरह से oriented होंगे? With their small hydrophilic OH group, okay, इसको हम लोग OH कर देते हैं, towards the membrane surface and the remainder of the molecule in the bilayer. ये मैं आपको दिखाऊंगा at the end, मैं जब सारे फोटोज दिखाऊंगा इकट्ठा दिखाऊंगा। तो जो OH ग्रुप है उसका वो हाइड्रोफिलिक है, तो वो क्या होगा? वो आपके पानी की तरफ होगा, बाकी जो है वो आपके चेन के अंदर होंगे। The hydrophobic rings of cholesterol molecule are flat and rigid and they interfere with the movements of the fatty acid tails of the phospholipids. Okay, तो इसीलिए ये क्या करता है? ये उसको rigidity देने में मदद करता है। Understood? So that is why this is the importance. Okay, तो ये उसका बेसिक इंपॉर्टेंस है आपका कोलेस्ट्रॉल का। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल होने से क्या होगा? ये आपका थोड़ा रिजिडिटी देगा। नाउ हम लोग एक फोटोग्राफ खींच लेंगे अबाउट कोई एक पर्टिकुलर सेल ले लेंगे। तो ये एक डाटा है हमारा, इसको थोड़ा हम लोग वी कैन टेक। तो ये आपका अलग अलग कंपोनेंट्स है अलग अलग मेम्ब्रेन्स में। ओके, सो इसको हम लोग ले सकते हैं। डब्बा ये जो पूराटा हमें नहीं जीवा फाइन। तो आप देख रहे हो अलग अलग आरबीसीज में है, ये ह्यूमन माइलिन शीट में है, ये बीफ हार्ट माइटोकॉन्ड्रिया है मैंने काओ, एंड ये ई कोलाई। तो देखो ई कोलाई में फॉस्फेटिडिथेनोलामाइन 65% है, देख रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा कंपोजिशन है। ओके, उसी तरह अगर हमारा आरबीसी देखेंगे, आरबीसी में सब पाखापाखी सेम है, मीन्स फॉस्फेटिलकोलिन, इथेनोलामाइन एंड स्फिंगोमाइलिन नियरली सिमिलर कंसंट्रेशन में है। माइलिन शीथ में हमारा ग्लाइकोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल अराउंड 52% है। ओके, फॉस्फेटिल 20% है। एंड इधर जो है बीफ हार्ट में कोलिन एंड ये ज्यादा है इथेनोलामाइन। फाइन, तो ये आपका बेसिक कंपोजिशन है। ठीक है जी, तो वी विल सेव दिस स्क्रीन कि आपको दिया जा सके। उसी साथ एक फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा मैं about the different types of lipids. ढूंढते समय इतना छोटा छोटा होता है ना। सेल मेम्ब्रेन,
ये लिपिड रैफ्ट मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मेम्ब्रेन कंपोजिशन, उसके बाद एसिमेट्रिसिटी, उसके बाद ये सब आज हम लोग देख रहे थे सुबह, बट आप लोग तो थे नहीं। ये देखिए, ये पहला ड्राइंग, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हो ये आपका अलग अलग जो कंपोजिशंस दिया हुआ है। फाइन। थोड़ा सा कंपोजिशन हमारा दिया हुआ है। ये देखिए अलग अलग तरह का प्रोटीन्स है। फाइन। तो ये देखिए ये आपका जो है लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ये प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट लगा है इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, ये आपका जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स हैं जो रैफ्ट वाला। ओके एंड सो ऑन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, अब यहाँ देखिए तो प्रोटीन्स हमारा इतना है एंड लिपिड्स हमारा इतना है। फाइन। तो इसलिए स्फिंगोमाइलिन 3%, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स 8%, कोलेस्ट्रॉल 9%, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड 17% एंड ट्रांसफर प्रोटीन्स 24, मेटाबॉलिक प्रोटीन्स 17, अदर प्रोटीन्स 10, सिग्नलिंग प्रोटीन्स 8, ओके एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स 4%। तो ये आपका कंपोजिशन है ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। क्लियर? नहीं, ये उधर से आ गया। तो मैं एक और चीज शेयर कर दिखाता हूं आपको। ये आपका जो अलग अलग हाउ डिफरेंट ग्रुप्स विल बिहेव, कौन सा किस तरफ फेस करेगा। तो देखिए ये वाटर है, ओके, तो ये आपका मोनोलेयर है, लिपिड मोनोलेयर दिखा रहा है। तो ये आपका सिंगल लेयर दिखा रहा है। तो इसलिए ये पोलर है, मतलब बाहर, ये ECF है एंड ये आपका ICF है। ये जो नॉन पोलर जो टेल साइड है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है मोनोलेयर। ठीक है, दिस इज लिपिड मोनोलेयर। ठीक है, तो ये लिपिड मोनोलेयर है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो फैटी एसिड है ये आपका फॉस्फोलिपिड्स है। तो फॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल, ये 2 फैटी एसिड, फॉस्फेट प्लस स्पेशल ग्रुप। ठीक है, ये स्फिंगोलिपिड्स है, तो ये स्फिंगो फॉस्फोलिपिड है, ये स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स है एंड ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। देख रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल का जो हेड ग्रुप कौन सा है, जो OH ग्रुप है एंड ये उसका टेल है। ठीक है जी। सो दिस इज फेसिंग द साइड्स, तो दिस इज आइदर ECF या ICF एंड ये आपका बीच का पार्ट है। देख रहे हो, तो अगेन अ वेरी वेरी गुड डायग्राम। फाइन टू सी। यस सर। चलिए, तो उसके बाद हम लोग एक और मेम्ब्रेन देखते हैं। ये वाला एसिमेट्रिसिटी डिस्कस करता है। अगर एसिमेट्रिकनेस का मतलब क्या होता है मालूम है, अलग अलग कंपोजिशन, मतलब दोनों साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एक जैसे नहीं होते हैं। फाइन। सो दिस इज बेसिकली द एसिमेट्रिक membrane with respect to lipids। तो यहाँ हम लोग सिर्फ लिपिड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लिपिड्स के रिलेशन में किस तरह से दोनों साइड अलग अलग है, तो आप देखिए, तो ये है ECF, ओके, ये है ICF। नाउ तो ECF में कौन कौन ज्यादा है देखो, तो इसमें आपका गैंग्लियोसाइड, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, तो ये सब ज्यादा है। गैंग्लियोसाइड, उसके बाद फॉस्फेटिडिलकोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। जबकि अंदर क्या क्या ज्यादा है, अंदर आपका PI, उसके बाद PE, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एंड उसके बाद फॉस्फेटिडिलसेरिन, PS। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो कोलेस्ट्रॉल आई थिंक दोनों तरफ एक जैसा ही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6,
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोलेस्ट्रॉल नियरली Yes, sir, सिमिलर है, same. सेम है, बट Yes, sir. बाकी सबका कंसंट्रेशन में वेरिएशन है। तो अगर ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाए तो ग्लाइकोलिपिड्स जनरली कहाँ है बेसिकली, तो ग्लाइकोलिपिड्स आर मोर कॉमन वेयर इन द ECF साइड, है कि नहीं। ये गैंग्लियो साइड में आपका ग्लाइकोलिपिड्स आ सकता है, ये आपका एक ग्लाइकोलिपिड है, फाइन। तो ये सब आपका ECF साइड में ज्यादा है, ICF साइड में एक दो होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू लिपिड्स, ठीक है। चलिए, तो अब ये लिपिड्स हमने डिस्कस कर लिया, तो अब हम लोग उसका आगे चलेंगे, फाइन। चलिए, सो नाउ विल गो अहेड। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन एंड इसका जो इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया। तो आप द हेडिंग दे देंगे हम लोग, द एसिमेट्री ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा, मैंने व्हाट इज एसिमेट्रिक सिटी, किस किस के कारण हो सकता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिपिड्स, ठीक है। तो उसको लिखा जाए, the lipid layer consists of two distinct leaflets that have a distinctly different composition of lipids. One line of experiments that has led to this conclusion takes advantage of the fact that lipid digesting enzymes cannot penetrate the plasma membrane and consequently are only able to digest lipids that reside in the outer layer, है कि नहीं। if intact, human RBCs are treated with a lipid digesting phospholipase, okay, approximately 80% क्या हो गया, PC of the membrane is hydrolyzed, but only 20% of the membrane's PE and less than 10% of its PS, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब पूरा जो सेल है उसका जब हमने एंजाइम से डाइजेस्ट करवाया, तो जनरली एंजाइम क्या करता है, वो सिर्फ अंदर वाला चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो सिर्फ बाहर वाले चीजों को डाइजेस्ट करता है। क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन एक लिपिड है। तो जब उसने हमने डाइजेस्ट किया तो हमें 80% पीसी मिला, 20% के आसपास पी मिला, लेस देन 10% के आसपास पीएस मिला, ओके। तो इससे क्या साबित हुआ, तो ये कहाँ थे, तो वेयर आर दे देन, बोलो। ये कहाँ होंगे, बताइए। So these data indicate that compared to the inner leaflet, okay, so compared to the inner leaflet, the outer leaflet has relatively क्या high concentration of PC and sphingomyelin and low concentration of PE and PS, ठीक है, क्योंकि वो तो ज्यादा इधर मिला, okay. It follows that the lipid bilayer can be thought of as two or more less stable independent monolayers having different physical and chemical properties, ठीक है। तो एक बार दोबारा बैक जाके देखिए,
तो जो टोटल है, जब हमने एंजाइम्स यूज किया तो एंजाइम सिर्फ बाहर का डाइजेस्ट कर सकता है, अंदर का डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो जब हमने डाइजेस्ट किया तो 80% पीसी मिला। ओके, अप्रोक्सीमेटली 80% पीसी। इसका माने 100 में से 80% बाहर है। ओके, उसी तरह से 20% मिला आपको क्या, पीई। इसका मतलब पीई किधर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। एंड लेस देन 10% पीएस। ओके, तो इसका मतलब पीएस भी अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। अंडरस्टैंड? तो ये उसका लॉजिक है। फाइन, क्योंकि एंजाइम सिर्फ बाहर बाहर का डाइजेस्ट करेगा। फाइन, so this indicate that compared to inner leaflet, the outer leaflet has high concentration of PC, phosphatidylcholine या sphingomyelin, okay, and low concentration of PE and PS. ठीक है, सो ये उसका बेसिक कंक्लूजन निकला हमारा एंजाइमेटिक डाइजेशन एक्टिविटी से। ओके, सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो उसके बाद अब ये डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं, एक फोटोग्राफ उसका ले लेते हैं। सो ये वाला डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विल टेक अ स्नैप। ठीक है, ये देखिए ये वाला। तो इसलिए आउटसाइड हमारा क्या है, एक्सोप्लाज्म, एंड ये है साइटोसॉल। तो इसलिए आउटसाइड कौन कौन सा ज्यादा है, आउटसाइड आपका एसएम ज्यादा है, एंड पीसी ज्यादा है, एंड सीआई ज्यादा है। तो एसएम इज स्फिंगोमाइलिन, पीसी इज फॉस्फेटिडिलकोलिन। ओके, ओके, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडिलकोलिन, ओके, एंड आपका जो सीआई कॉलेगा सीएल कोलेस्ट्रॉल। कंपेयर टू दैट इनसाइड आपका क्या ज्यादा है, this one, that is PE, phosphatidyl ethanolamine, and even ये ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, PS, phosphatidyl सेल। ठीक है, चलिए, सो ये आपका कंसेप्ट है। फॉस्फेटिडिल कोलिन क्या है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। स्विंगोमाइलिन जो है ये आपका स्विंगोफॉस्फोलिपिड है। क्लियर? तो ये आपका एक कंसेप्ट है, इस फिगर का इंपॉर्टेंस है। अब उसी को क्लियर करके नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ना यहाँ देखिए, तो ये आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन है, देख रहे हो? तो दिस इज द एबीओ ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली पहले पहले जब डिस्कवर हुआ था, एबीओ ब्लड ग्रुप वाज फाउंड टू बी व्हाट, ए गैंग्लियोसाइट। ठीक है, सो एबीओ ब्लड ग्रुप was found to be a ganglioside. Okay, but later protein version भी मिला है। Okay, so इसलिए we have protein versions also, but earlier जो हम लोग ने ढूंढा था वो एक गैंग्लियोसाइड था। तो आप क्या देख रहे हो, ये दो फैटी एसिड है कि नहीं, एंड ये आपका क्या है, सो दिस इज योर फैटी एसिड्स एंड कोलिन, एंड ये आपका ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, सो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये ओ ग्रुप में आपका ये फ्यूकोज, ये जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझे? तो दिस वन, तो ये जो टर्मिनल फ्यूकोज है तो ये ओ ग्रुप है। फाइन, तो ये आपका कहाँ लगा है, गैलेक्टोज में। ठीक है जी, तो बट इसमें आपका ये जो ये ए ग्रुप में एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन होता है, एंड बी ग्रुप में आपका सिंपली गैलेक्टोज होता है। फाइन, तो ये आपका डिफरेंस है। तो दिस पार्ट इज सेम इन ऑल। ओके, तो ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, दिस होल पार्ट
टेल मी, ये होल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सो दिस इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो ये जुड़ नहीं सकता, ठीक है सी। तो दिस होल थिंग इज बेसिकली कॉल्ड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ओके। चलिए, तो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। सो ये आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, देख रहे हो, ये अल्फा हेलिक्स है, ओके, एंड ये आपका लिपिड बाइलेयर है, एंड ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स है। सो दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स, सिर्फ बाहर है, एंड ये आपका लिपिड बाइलेयर है, ये आपका टनल जैसा प्रोटीन है। ये आपका जो एंकर्ड प्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन एंकर्ड प्रोटीन्स, तो ये आपका जीपीआई है, उसके साथ ये अटैच्ड हुआ है, तो ये राफ्टिंग जैसा काम करता है, ये प्रोटीन इसके ऊपर तैर रहा है कि नहीं। चलिए, सो दिस इज द केस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो टुमारो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन कंपोनेंट, एंड फिर चले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, एंड देन वी विल गो टू व्हाट, देन वी विल गो टू योर फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस है ये आपका सब में इंपॉर्टेंट होगा, तो दिस फंक्शन